अमेरिका के ओहियो राज्य में डेटन नामक एक छोटे से शहर में दो भाई विल्बर और ऑनरविल राइट का जन्म हुआ। ये दोनों भाई एक साधारण परिवार से थे, जहां न तो बहुत धन था और न ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे अनमोल थी, सपनों को सच करने का जुनून और अटूट विश्वास। उस समय 19वीं सदी के अंत में हवाई जहाज का विचार लोगों के लिए एक मजाक जैसा था। लोग कहते थे, इंसान कभी आकाश में नहीं उड़ सकता, अगर ऐसा होता तो भगवान उसे पंख देता। लेकिन राइट बंधुओं ने इन तानों को अनसुना कर अपने सपने को हकीकत बनाने की ठानी। विल्बर का जन्म 1867 में और ऑनरविल का 1870 में हुआ। दोनों भाई बचपन से ही जिज्ञासु और आविष्कारक प्रवृत्ति के थे। उनके पिता मिल्टन राइट ने उन्हें एक छोटा सा खिलौना हेलीकॉप्टर उपहार में दिया था, जो रबड़ की पट्टी से हवा में उड़ता था। यह खिलौना उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। वे घंटों उस खिलौने के साथ खेलते, उसे तोड़ते और यह समझने की कोशिश करते कि यह हवा में कैसे उड़ता है। यहीं से उनके मन में उड़ान का विचार जन्म लेने लगा। बड़े होने पर राइट बंधुओं ने साइकिल की मरम्मत और बिक्री का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उनकी साइकिल की दुकान डेटन में मशहूर थी, क्योंकि वे न केवल मरम्मत करते बल्कि नई नई साइकिलें भी डिजाइन करते थे। लेकिन उनका असली जुनून कहीं और था। वे अखबारों में उड़ान की शुरुआती प्रयोगों के बारे में पढ़ते, पक्षियों को उड़ते हुए गौर से देखते और सोचते कि क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है। 1990 के दशक के अंत में राइट बंधुओं ने उड़ान के सिद्धांतों को गहराई से समझना शुरू किया। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और इंजीनियरों जैसे ऑटो लिलियंथल और सैमुअल लैंगली के काम का अध्ययन किया। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला कि उड़ान के बारे में उपलब्ध जानकारी अधूरी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद प्रयोग करेंगे। उन्होंने ग्लाइडर बनाना शुरू किया। ये ग्लाइडर साधारण पतंगों की तरह थे, जो हवा में तैर सकते थे। लेकिन शुरुआती प्रयोग असफल रहे। उनके ग्लाइडर हवा में स्थिर नहीं रहते थे और कई बार तो टूटकर बिखर जाते थे। लोग हंसते थे, पड़ोसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन राइट बंधुओं का हौसला कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपने गैरेज में एक विंड टनल बनाई। यह एक छोटा सा उपकरण था, जिसमें वे हवा की गति और पंखों के डिजाइन का परीक्षण करते थे। इस विंड टनल ने उन्हें हवाई जहाज के पंखों और नियंत्रण प्रणाली को समझने में बहुत मदद की। 1900 में राइट बंधुओं ने अपने प्रयोगों के लिए किट्टी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना को चुना। यह जगह अपनी तेज हवाओं और रेतीले समुद्र तटों के लिए जानी जाती थी, जो ग्लाइडर परीक्षण के लिए उपयुक्त थी। कई सालों तक उन्होंने अपने ग्लाइडरों को बेहतर बनाया। उन्होंने पंखों का आकार बदला, नियंत्रण प्रणाली विकसित की और यह समझा कि उड़ान के लिए 3 चीजें जरूरी है: उठान, लिफ्ट, नियंत्रण, कंट्रोल और शक्ति, पावर। 1903 तक उन्होंने एक नया ग्लाइडर बनाया, जिसे फ्लायर कहा जाता है। आई नाम दिया। इस बार उन्होंने इसमें एक छोटा सा पेट्रोल इंजन जोड़ा, जो उनके द्वारा ही डिजाइन किया गया था। 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक के रेतीले टीलों पर वह ऐतिहासिक क्षण आया। ठंडी सुबह में ऑनरविल राइट ने फ्लायर 1 के नियंत्रण संभाले। हवा के झोंके के बीच फ्लायर 1 ने जमीन छोड़ी और 12 सेकंड तक हवा में रहा, लगभग 120 फीट की दूरी तय की। यह उड़ान छोटी थी, लेकिन यह मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। उस दिन राइट बंधुओं ने 4 उड़ानें भरी, जिनमें सबसे लंबी 59 सेकंड की थी। राइट बंधुओं की इस उपलब्धि ने दुनिया को बदल दिया। उनकी मेहनत, लगन और असफलताओं से सीखने की भावना ने हवाई यात्रा का रास्ता खोल दिया। कुछ ही सालों में हवाई जहाज दुनिया भर में यातायात और युद्ध के लिए इस्तेमाल होने लगे। आज जब हम हवाई जहाज में बैठकर हजारों मील की यात्रा करते हैं, तो यह राइट बंधुओं की उस छोटी सी उड़ान का ही परिणाम है। राइट बंधुओं की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी असंभव क्यों न लगे, मेहनत और विश्वास के साथ उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उन्होंने न तो धन की कमी को रुकावट बनने दिया, न ही लोगों की नकारात्मक बातों को। हर असफलता को उन्होंने एक सबक के रूप में लिया
और आगे बढ़ते रहे। राइट बंधुओं की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को कभी न छोड़ें। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे लोग कितना भी हंसे, अगर आपके पास जुनून और मेहनत करने की इच्छा है तो आप भी आकाश को छू सकते हैं। तो अपने सपनों को पंख दो, हर कदम पर सीखो और राइट बंधुओं की तरह इतिहास रचने की हिम्मत रखो। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।